हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल। इससे पहले हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। क्या क्या टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं वो ऑलरेडी हम कवर करके फिनिश कर चुके हैं। ओके, लेट्स मूव टू दिस एग्जाम्पल 1.1 एग्जाम्पल्स में। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर n। ये n की पावर है, ये जस्ट लाइक दिस 4n की पावर। ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। आप किसी को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नहीं पता तो वेट, पहले नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होते हैं, देन हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जो हम काउंटिंग में बोलते हैं। हम -1 -2 काउंटिंग में यूज नहीं करते ना। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये स्टार्ट किससे होता है? 1 से होता है। इसमें इंक्लूड जीरो नहीं होता। ये कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम शॉर्ट में बोले, वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में बोलते हैं, 1 2 3 4। हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है ना। क्या वो जीरो, अब तो स्कूलों में जीरो से भी बुलवाते हैं, बट ये होता है कि 1 एप्पल खाया हमने या 2 बुक्स है 10। तो वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आता, इसमें डेसिमल नहीं आता। तो ये होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हो तो काउंटिंग नंबर इक्वल टू ए नेचुरल नंबर। आई होप आपको नेचुरल नंबर क्लियर होगा। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में बोलते हैं, 1 2, जो इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते हैं। आई होप सो क्लियर होगा आपको ये सब। अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, कंसीडर द नंबर 4n। ये 4 की पावर n है। वेयर n इज नेचुरल नंबर। जो ये n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर है तो ये n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, अब हमें इतना पता है कि हमारे पास 4n है और इसमें हमें चेक क्या करना है। यहां तक का क्या था? एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं erase कर देती हूँ। ओके, यहाँ यहाँ तक हमको क्या गिवन है कि हमारे पास क्या है? 4 की पावर n हमें गिवन है और n क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 ऐसे ये जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या है? हमें चेक करना है whether there is any value of n। कोई n की ऐसी वैल्यू है क्या जिसके, ये 4 की पावर n ऐसे है, 4 की पावर n एंड, अगर कोई 4 की पावर ऐसी है जो लास्ट डिजिट जीरो लाए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डिजिट कौन सी होती है? जब भी जैसे कि 2 3 1, 2 3 2, 2 3 0, ये डिजिट जो होती है ना नंबर की, ये जीरो, ये 1, ये लास्ट डिजिट जीरो है। अगर इसकी हम कोई पावर करते हैं तो वो क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट मतलब समझाए, जैसे कि 2 3 0 है तो ये डिजिट जीरो आए। अब वो कैसे आए एक बार देखते हैं वापस से। आपको दोनों पार्ट समझ आए कि उसने एक में तो बताया कंसीडर करो वो नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या है? ये है। वो क्या कह रहा है कि हमें नेचुरल नंबर है, 4 की पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। ठीक है, 4 1। अगर 4 की पावर 1 है तो मेरा क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 लूं
क्योंकि क्या है, नेचुरल नंबर है तो उसको 1 से ही स्टार्ट किया। 4 की पावर 2 हो तो उसको क्या करते हैं, 4 इंटू 2 ही होता है ना, उसका मतलब 4 इंटू 4 ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 इंटू 3, 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी पावर 3 है। तो कितना हो गया, 64। अब ऐसे ही 4 की पावर में 4 ले रही हूँ। मेरे को ये कब तक चलाना है, जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि उसकी लास्ट डिजिट 0 आ रही है कि नहीं आ रही। बट हमें तो अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लग रहा है आपको, ये 4 इंटू 4, यहाँ पे क्या आ गया, 256। अब देखो हमें क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें। इसमें 4 आ रहा है, इसको 0 4 करके लिखो तो 4 आ रहा है ना। इनमें लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। बट हमें ये पता है हम 4 इंटू 4 कर रहे हैं, तो उसके लास्ट डिजिट में तो आते, अगर हमें 0 लाना होता है तो या तो 5 आना चाहिए लास्ट में, या तो 2 आना चाहिए, जैसे 4 2 10, या 4 इंटू 5 करूँ तो मेरा 20, तो 0 आएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रही हूँ, कि मुझे लास्ट में 5 या ऐसा कोई नंबर चाहिए होगा कि जिसके 0 आए। और अगर हम 4 4 से ही कर रहे हैं तो 0 तो आ ही नहीं रहा। तो इसमें वो चेक करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा ऐसा आता नहीं है, लेकिन आप चेक करके बताओ आता है कि नहीं। तो इसमें नहीं आता है। तो हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कैसे, अगर आता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो। देखो इसमें क्या हमें गिवन था, 4n की पावर था, जो नेचुरल नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था यहां से लेकर यहां तक में। तो नेक्स्ट में हमें क्या चेक करना था कि क्या उसकी एंड डिजिट 0 होती है। आप इसी पैटर्न से लिखना, ताकि टीचर को ये ना लगे कि कॉपी करे, और बल्कि उनको ये लगे कि हाँ बच्चे को हर पॉइंट टू पॉइंट की नॉलेज है। तो वहां पे क्या लिखना, 4 की पावर 1। हमने यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उसने कहा कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई हम इसकी पावर 1 लेकर चल रहे हैं। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आई, 4 आई। ऐसे ही हमने 4 की पावर 2 लिया तो 16 होता है, तो हमने उसमें लास्ट की डिजिट क्या आई, 6 आई। ऐसे ही 3 ली पावर तो 64, फिर 4 आई। तो ये पैटर्न बन रहा है 4 6 4 6 4 6। तो मैं कहीं भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा, तो देर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 4 एंड्स विद 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक स्टॉप हो गया। अगर आपको लास्ट में 3 लाइंस ऐड करनी है तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपको यहीं तक ही लिखना है। ओके, ये सिंपल था क्वेश्चन। आगे आता है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of 6 or 20 by the prime factorization method. ओके, पहले हम देखते हैं एलसीएम। होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। एलसीएम पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएम में किसको डिफरेंस पता है। एलसीएम दोनों या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 4 डिजिट्स हो, आपके पास नंबर्स हो, तो वो एक ही उसमें निकलता है, क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालनी होती है। तो ये सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होता है, हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होता है। 1 से तो 1 ही आएगा। तो 6 किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ये किस नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। अब किस पे जाएगा, 3 तो किसी पे नहीं जाएगा। और 2 को के टेबल में 10 किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। अभी 2 पे नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट नंबर टेबल कौन सा आता है, 3 आता है। तो ये 1 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेक्स्ट 5 लेंगे। अब क्या है, सिर्फ 5 ही बचा है। ठीक है, तो ये आ गया 5। ओके,
नेक्स्ट आता है HCF। पहले LCM में निकाल लेते हैं। LCM का क्या रहा इसमें? LCM लिखा हमने इक्वल टू, हम ये वाली चीज लेते हैं, ये। ओके, तो क्या है? 2 × 3 × 5। बट कई जगह आपको ये लिखा होगा 2 की पावर 2 × 3 × 5। ठीक है, बट हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 टू द 4, 4 3 द, सॉरी 4 3 द 12, 12 5 द 6G। LCM क्या आ गया? 6G। अब हमें इसी में क्या निकालना है? HCF निकालना है। LCM में हम क्या लेते हैं? एक साथ लेते हैं। 6 और 20 का हमने एक साथ निकाला क्योंकि हमें इसमें लीस्ट नंबर निकालना होता है, लीस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, HCF में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। लेट्स मूव टू हियर कि इसमें हमें HCF निकालना है। HCF में क्या करेंगे हम? इसको सेपरेटली निकालेंगे। एक 6 का निकालेंगे एक साइड, और एक साइड हम किसका निकालेंगे? 20 का निकालेंगे। अब 6 का सबसे पहले हम कौन से टेबल पे जाएंगे? 2 से जाएंगे। हम 1 से स्टार्ट नहीं करते। 2 के टेबल में किस नंबर पे आते हैं? 3 पे, और फिर 3 पे तो जाएगा नहीं 2 के टेबल, तो हम इससे कर देंगे। अब इसको भी हम अलग से ऐसे ही निकालेंगे। 2 को 10 से, 2 के टेबल में किस नंबर पे आता है? 5 पे, और अब ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, तो 5 पे जाएगा। तो हमने इसको ऐसे निकाल दिया। अब HCF है ये, HCF निकालना है। तो पहले हम किसका लिखेंगे? 6 का। 6 में क्या है? इसमें यही 2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 × 3। और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 20 है ना हमारा, तो 20 इक्वल टू ये सब है, 2 × 5। इसमें से कॉमन क्या है हमारा? सिर्फ 2 है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या आ गया? 2। LCM क्या था हमारा? 6G। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया कि LCM में क्या था? LCM में हम दोनों को इकट्ठा करके निकालते तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन HCF में क्या है? HCF में सिर्फ हम इनमें से निकाल के इसमें से कॉमन फैक्टर निकालते, जो सबसे ज्यादा कॉमन था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी कुछ सेम है, लेकिन इसमें भी क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 है ये हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं हम। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना, अभी के लिए इतना समझो सिर्फ। ठीक है, ये हैंस LCM का मैं भी बाद में बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, हमने जैसे अभी LCM निकाला, आपके पास 1 मिनट है, फटाफट LCM आप खुद से निकालो, फिर मैं देखूंगी आपने क्या किया। ट्राई करो, वीडियो यहीं पे पॉज करो और ट्राई करो कि अभी हमने पीछे एक किया क्वेश्चन, क्या आपको आया समझ? तो उसके साथ साथ मेरा मैच करना कि हाँ, हम मैम के साथ साथ मैच कर रहे हैं कि हमने क्या गलती करी और हाँ, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में इसको अगर अगर समझ ना आए ना, देखो हम मैं तो कर दूंगी 4 8 होता है, लेकिन अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है
कि हमें ऐसे कैसे हम ऑरली डिवाइड कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइड में ऐसे आपकी शीट की लाइन कीजिए और वहां पे साइड में इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो 96 को 2 के टेबल में, कि कहाँ पे जाता है 8 आता है तो ये किस पे जाएगा 4 पे, यहाँ से इसका बचा 1 और 6 4 8 पे, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिर वापस लिख लो कि 48 आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख लिया तो 48 2 के टेबल पे डिवाइड करो कि ये 2 पे, ये 4 पे है, ये 2 पे जाएगा, ये 8 है तो जाएगा 4 पे। ठीक है, तो फिर उसको ऐसे करके कर सकते हो तुम। तो ये 12 पे जाएगा 2 के टेबल में। अब 12 किस नंबर पे आता है, 6 पे आता है, और 6 किस पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 अब तो जाएगा नहीं, तो ऐसे 1 पे। ठीक है, तो इसको आप लोग रफली ट्राई करके ऐसे कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऑरली नहीं कर पा रहे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे रफली कर सकते हो। अब आता है कि 404। अब हमें ये भी 2 पे हमें ट्राई करेंगे सबसे पहले, तो जा रहा है 202 पे। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर भी जा रहा है 101 पे। अब नेक्स्ट जा रहा है, किसी पे जाएगा, लास्ट में 1 तो आता ही नहीं। अगर इसको 7 के टेबल से भी हम डिवाइड करें 101 को, क्योंकि 21 आता है, तो ये किस पे है, 7 1 पे, और 3 1 पे नहीं जाता क्योंकि 21 आता है, तो पॉइंट्स पे जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। तो इसे किससे डिवाइड करके, 101 से। अब क्या करते हैं हम इसके लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, 96 इक्वल टू, क्या करेंगे 96 इक्वल टू, ये वाला पोर्शन उतारेगी, साथ साथ बोल बोल के करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है, 404 इक्वल, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और ये क्या, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 2, इसको हम करके लिखते हैं तो एचसीएफ आ गया हमारा 4। ओके, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो गया। अब आता है फाइंड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम निकालो। अब आप वेट, अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा एलसीएम तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इस वे से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, नो डाउट। बट कहते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, कैलकुलेशन लंबी ना हो, मल्टीप्लिकेशन ना हो। पता है कैसे, अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दोनों चीजों को इकट्ठा लेना, तो जो दो नंबर हमें गिवन होते हैं, हमें दोनों को इकट्ठा होता है ना। और बाद में जब ये चीज करते हैं ना, तो ये सबको क्या होता है, इकट्ठे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जो मल्टीप्लीकेशन देखो, ये तो छोटा डिजिट था तो हमारा इजीली हो गया। अब इसी कैलकुलेशन को देखो, इनमें 404 है, अ, इसको देखो 101 भी आएगा, और इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। लोग ये बताते हैं कि, मैं किसी को वो नहीं कर रही, कोई क्या बताता है, लेकिन कई लोग यही करते हैं कि उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है तो 101। बट हमारे पास ना एक फॉर्मूला है। अगर जैसे हमारे पास ऐसे बड़ी डिजिट्स आ जाए और अगर हमें अलग से कह दे कि तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो सी हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, 2 नंबर, या एलसीएम या एचसीएफ में से एक होने चाहिए। हमारे पास दोनों नंबर भी है, हमारे पास एचसीएफ हमने निकाल दिया और हमें एलसीएम निकालना है। इसके लिए हमारा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम करके, जिसमें हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम नहीं है।
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो मैं ये इसको अलग शीट पे करती हूँ। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन का HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। हमारे पास HCF कितना हमने निकाला था, 4 इनटू LCM हमारे पास नहीं है, हम LCM का LCM लिख देंगे। प्रोडक्ट हमारे पास कौन से वो दो नंबर थे, एक नंबर हमने क्या था 96 इंटू 404। अब क्या इसमें भी आप कह रहे हो बड़ी कैलकुलेशन है, बट ये सिंपल वे होता है जब हमारे पास तीन चीजें हो। तीन चीजें मतलब समझ रहे हैं आप, 96404। आपको पता है कोई चीज इस साइड इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में होते तो इधर आके डिवाइड हो जाती है 4। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ से कट कर रही हूँ, मैं इसको 4 पे कट कर रही हूँ, तो इस पे क्या जाएगा 101 इक्वल टू LCM। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 101 इंटू 96 से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10196। क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, मेरा LCM आ गया। अगर आप वैसे करते तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके करना पड़ता है, मेरा LCM इसमें ये फॉर्मूला यूज करने की ना ये कंडीशन होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास HCF गिवन है, LCM नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर LCM गिवन है, HCF नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो। मतलब अगर इनमें से आपके पास तीन चीजें हैं, या तो दो नंबर गिवन है, इन दोनों में से एक नहीं है, या LCM नहीं है, अगर दो इन ये दोनों चीजें आपके पास है, अगर इन दोनों में से एक नंबर मिसिंग है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ आप ये यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो आपको बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, हम तो ऐसे HCF और LCM दोनों नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। आई होप आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे कि ये फॉर्मूला आपको कब और कैसे यूज करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। प्राइम सॉरी फाइंड द HCF एंड LCM, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। ठीक है, ऑफ 6, 72 और 120। अभी तक हमने दो नंबर्स के साथ हमने HCF और LCM निकाला था। अब हम निकालेंगे किसके साथ, 3 नंबर्स के साथ। देखो हम पहले क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। किसका निकालेंगे, LCM में क्या होता है, एक बार वीडियो पोस्ट करके मुझे कमेंट में बताओ कि LCM कैसे निकलता है, ईमानदारी से। एक साथ निकालते हैं या अलग अलग करके निकालते हैं। 6 इंटू 70 इंटू नहीं है, अलग से। अब ये मत सोचना कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम तो डायरेक्ट 4 से या दूसरे उससे नंबर से कर लेंगे, नहीं। आपकी कैलकुलेशन HCF गलत आएगा, अगर आप किसी और का देखोगे आपका कुछ और आएगा, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट और कंफ्यूजन होता है। तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे किस पे आता है, 3 पे। 72 को अभी मैंने पीछे बताया, अगर बड़ा नंबर है आपको समझ नहीं आ रहा तो आप साइड में क्या करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। 72 को हम 2 पे किस नंबर पे, 3 पे जाता है, और 12 किस पे जाता है, 6 पे। तो क्या आ गया ये, 36 पे। अब 2 के टेबल में ये तो आता ही है ना 12, तो किस पे आता है, 60 पे आता है।
तो अब ये 2 पे और भी जा सकता है, लेकिन 3 नहीं जा रहा, तो उसको हम छोड़ देंगे एज इट इज का एज इट इज। 1 8 18 3 0 30। अभी भी ये 2 पे जाएगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 एज इट इज का एज इट इज 9 पे जाता है, ये 15 पे जाता है। तो अब ये नहीं जा रहा, तो हम इसको 3 से कंटिन्यू करेंगे। 3 के टेबल में 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये किस पे आता है, 5 पे आता है। 3 पे जाएगा, 1 पे, 5 पे, 5 पे। ओके, 1 1 5। अब हम इसका क्या निकाला था, एलसीएम में हम इस सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको लिखेंगे ऐसे, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है, मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ क्या है आंसर। सॉरी, 360। ठीक है, अब करते हैं हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किस किस का निकालना है, एचसीएफ में क्या करते हैं जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी। चीटिंग मत किया करो तुम लोग, स्मार्ट वे से। बेशक सेशन अभी स्टार्ट हुआ हो, क्लासेस अभी लग रही हो, लेकिन स्टार्टिंग से हैबिट बनाते हैं बोर्ड क्लासेस की। ठीक है, अब ये 2 के टेबल पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 3 पे जाएगा, 3 1 पे। नेक्स्ट आता है 2 पे ही हम कोई भी कैलकुलेशन है 2 से स्टार्ट करेंगे, 36। 2 पे क्या रहेगा, 18 2 9 जा, अब 3 से ही जाएगा, 3 3 1। अब 2 से करेंगे, 6 0 60, 3 0, 2 पे 15, 3 के टेबल पे जाएगा, 5 5 1। ये थोड़ा लास्ट वाला हो गया ना गलत, थोड़ा टाइट लिखा गया। ठीक है, 5 1। ठीक है, अब हम इसको अलग से लिखेंगे। एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 6 का 2 इंटू 3, 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसका, 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होते हैं जो तीनों में कॉमन हो। पहले वो 2 था तो 2 से मत करना, इसमें जो तीनों में कॉमन है। तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, वही नंबर। अब 4 होएंगे तो हम चारों में कॉमन देखेंगे। अब इसमें 3 ऐसे, तो ये 2 भी आ रहे हैं, ये भी 2, तो इसमें हम कॉमन ये नहीं होते। जितने हमारे पास नंबर होते हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एचसीएफ क्या है, ये 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 6 है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या है, 6 है। एलसीएम क्या था हमारा, 360 था। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे इसके बाद।